हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में बात करते हैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सूचना के बारे में। जानते हैं कि हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट की। जानते हैं कि कब तक जो कि है हमें आप कह सकते हो कि टीजीटी पीजीटी वालों के लिए वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जानते हैं कि क्या संभावना है कि कितने कितने जो कि है वेटिंग लिस्ट में लोगों को कॉल किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनली जो लोगों ने ESSC 2023 का एग्ज़ाम दिया था और जो लोग कुछ पॉइंट से रह गए थे, कुछ मार्क्स में सिक्योर करने से रह गए थे, तो वो लोग जो कि काफ़ी समय से वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली जो कि है जो ये वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया है नेस्ट ने जो कि इसे शुरू कर दी है। तो अब इसमें जो कि है आगे क्या नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं आज ज्ञानालय की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, आपको वो जो कि है हमारे कंटेंट में आपको मिल जाएगा, ज्ञानालय के पेज पे आपको मिल जाएगा। जो मैंने बताया था पहले भी आपको, उसमें से एक पॉइंट मैं फिर दोहराना चाहूंगी यहाँ पे कि देखिए, प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट निकल गई है, वहां पे 30 रोल नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से भी सारे लोग ज्वाइन कर ही लेंगे, है ना। और कंपैरेटिवली आप ये देखो, जो मैंने आपको अभी बोला, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं साथ साथ वो टॉपिक भी लेके चल रही हूँ कवर करते हुए। आप देखो, प्रिंसिपल के लिए कंपैरेटिवली सीटें कम थी, उनके अकॉर्डिंग जो कि आप मोटा मोटी देखो कि 10% हम हाथ में लेके चल सकते हैं कि जो टोटल सीट्स थी ESSC 2023 में, उसके अकॉर्डिंग जो कि 10% जो कि वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को कॉल किया गया है। यानी इतने लोगों ने वहां छोड़ा है, या तो रिजाइन कर दिया है ज्वाइन करने के बाद, या तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये जो सीट्स थी उसके लिए जो कि कॉल किया जा रहा है वेटिंग लिस्ट वाले लोगों में से। वेटिंग लिस्ट वाले लोगों में से भी कितने ज्वाइन करते हैं अभी ये देखना है। तो अभी भी मैं ये चीज बता रही हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि हमें प्रिंसिपल के लिए एक और लिस्ट मिलने की या आने की पूरी संभावना है। हमें उम्मीद पूरी रखनी चाहिए कि एक और प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी वालों की, देखिए एक चीज तो मैंने ये पहले भी बताया था कि कोर्ट केसेस चल रहा है और 24 अक्टूबर तक जो की है आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट देखने की उम्मीद कम है, लेकिन वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली आएगी और 24 अक्टूबर के बाद देखने की हमें पूरी उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, माफ करिएगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। अब देखिए, मैं बात करना चाहूंगी जो मैं आपने जिसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम कैसे आंकड़े देखें कि भाई कितने लोगों को कॉल किया जा सकता है वेटिंग लिस्ट में। आप देखो यहाँ पे कुछ 300 कुछ पदों के लिए जो कि एग्जाम कंडक्ट हुआ, वहां पे जो कि 10% लोगों को बुलाया गया, 30 लोगों को यहाँ बुलाया गया है। अब आप देखो कि जो लगभग 2200 लोगों को बुलाया गया था पीजीटी के लिए, है ना, और लगभग 5600 लोगों को बुलाया गया था टीजीटी के लिए। देखिए, जो आप देखो ये हायरार्की वाइज भी निकाल रहे हैं। इन्होंने प्रिंसिपल के लिए पहले वेटिंग लिस्ट निकाली है, प्रिंसिपल JSA को इन्होंने साथ में रखा था नॉन टीचिंग केस में, है ना। अब अगर हम टीजीटी पीजीटी पे आ जाएं तो देखो कंपैरेटिवली ज्यादा सीट्स थी, तो वहां पे लोगों के ना ज्वाइन करने या ज्वाइन करके छोड़ देने के चांसेस भी ज्यादा है अगर उन्होंने किसी और चीज के लिए ऑप्ट कर लिया होगा। तो बहुत लोगों को जो आप कह सकते हो होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर प्लेस अलॉट किया जा रहा था, या आउटस्कर्ट्स में है बहुत ज्यादा, या किसी ना किसी चीज की शॉर्टेज होने के कारण जो कि है उन्हें कुछ और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली और उन्होंने जो कि यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। तो कंपैरेटिवली जब प्रिंसिपल में ही हमें 30 लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट पे रोल नंबर्स देखने को मिले हैं, तो उस हिसाब से पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए हमें ज्यादा लोगों के जो कि है वेट लिस्ट में रोल नंबर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके 2200 थे पीजीटी में और यहाँ पे 5600 थे टीजीटी में जो पोस्ट थे। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जो कि है नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे, जहां पे कि कट ऑफ डाउन चला जाएगा, है ना, मतलब कट ऑफ जो है वो आपका डाउन जाएगा। अभी जो मार्क्स है उससे कट ऑफ डाउन जाएगा। आप देखो प्रिंसिपल में भी यही हुआ। अब जो नेक्स्ट लिस्ट निकलेगी प्रिंसिपल के लिए उसमें कट ऑफ थोड़ा और डाउन चला जाएगा। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी यही होगा। जो मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है उससे कट ऑफ डाउन करके ये कॉल करेंगे लोगों को। उसमें से भी आप देखो अभी तक कितने वेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, उसकी भी गारंटी नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपैरेटिवली आपको ज्यादा जो आप कह सकते हो लोगों को कॉल करने की प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी टीजीटी और पीजीटी में
कंपैरेटिवली जितने लोग प्रिंसिपल के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि ये भी लोगों को कंफ्यूजन था कि मैम सिर्फ इतने ही लोगों को ये कॉल करेंगे क्या। तो ये इतने लोगों को कॉल इस बार उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ही कम थी ना प्रिंसिपल की। टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए तो सीट्स ही ज्यादा थी, तो वहां पे लोगों के छोड़ने या फिर ज्वाइन करके रिजाइन कर देने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वैसा ज्यादा हुआ होगा वहां पे, तो वहां पे कंपैरेटिवली वेकेंट सीट्स ज्यादा होंगे, और वेकेंट सीट्स ज्यादा होंगे तो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स को ज्यादा बुलाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया मुझे आप लोगों को समझानी थी। और एक चीज और मैं इस वीडियो में रिपीट कर रही हूं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए कोर्ट केसेस के साथ साथ पीजीटी वालों के निकलने की और बाद में चांस इसलिए है कंपैरेटिवली टीजीटी वालों से, क्योंकि पीजीटी में बहुत सारे राज्यों में लोग जान भी रहे होंगे इस चीज को जो मैं बता रही हूँ कि वहां पे अभी भी ज्वाइनिंग की ही प्रक्रिया चल रही है। पीजीटी से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, है ना। तो जब तक वहां ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक जब तक लोग ज्वाइन कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, कितने सीट्स वेकेंट रह जा रहे हैं, वही कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो ये लोग वेटिंग लिस्ट निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए कंपैरेटिवली पीजीटी वालों की टीजीटी वालों से भी कुछ समय बाद वेटिंग लिस्ट निकलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वेटिंग लिस्ट चाहे फिर वो टीजीटी की हो या फिर पीजीटी वालों की है, जो भी सेक्शन है, जो भी आप कह सकते हो पोस्ट है, सारे ही पदों के लिए जो कि हमें देखने को बिल्कुल मिलेगी विदाउट एनी डाउट, है ना। और अब देखिए क्योंकि इन लोगों ने फाइनली वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और अब ये आप कह सकते हो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक चैनल के थ्रू या प्रॉपर स्ट्रक्चराइजेशन के थ्रू, आप देखो हायरार्की वाइज भी ये फॉलो कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो, है ना। आप ये भी अनुमान लगा सकते हो तभी इन लोगों ने प्रिंसिपल की पहले निकाली, क्यों किसी और पोस्ट के लिए ये लोग पहले नहीं निकाल लेंगे। टीजीटी पीजीटी का तो चलो ठीक है, ये लोग निकाल सकते हैं टीजीटी पीजीटी, क्योंकि इन्होंने अभी नहीं निकाला क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद निकालेंगे। चलो इसके लिए एक वैलिड रीजन है, बाकी किसी की क्यों नहीं निकाली, तो हम कह सकते हैं ना कि हायरार्की वाइज भी ये चला रहे हैं। तो अगर ये प्रॉपर सिस्टमैटिक चैनल के थ्रू भी चला रहे हैं तो भी सारे की वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी निकलेगी, और इससे जो की है जो नई वैकेंसी निकलने के चांसेस है, क्योंकि इन्हें 38,000 पद भरने थे ना, लगभग 10,000 ही पद भरा रहे इस पूरे प्रोसीजर में। जितने भरे एग्जाम के बेसिस पे ईएसएससी 2023 में जो नहीं भरे हैं उसके लिए वेटिंग लिस्ट ये निकाल रहे हैं। पर अब जो फ्रेश नोटिफिकेशन है वो भी तो हाईलाइट करना है इन्हें, वो भी तो इन्हें इशू निकाल के लाना है, और उस पर भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराना है इन्हें, रिक्रूटमेंट ड्राइव, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर फिर से दोहराना है, तो वो भी जल्दी से जल्दी इन्हें करना होगा। 3 साल में नहीं भी करें, जो कि बात हो चुकी थी कि 3 साल में होगी, पार्लियामेंट में भी यही डिस्कशन हुआ, 3 साल में ना करे 4 साल में करे, पर करना तो है ही इन्हें। तो ये भी आप मान के चलो कि आपको बहुत जल्द, आप कह सकते हो 1.5-2 महीने के अंदर आपको फ्रेश नोटिफिकेशन से भी रिलेटेड न्यूज देखने को मिलेंगी, फ्रेश नोटिफिकेशन से भी रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि जो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड वो मैंने आप तक भली भांति पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।